हजारों की संख्या में टीवी चैनलों, जगह जगह मल्टीप्लेक्स, ढेर सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए हमारा मनोरंजन हो रहा है। लेकिन सरगुजा के रामगढ़ में स्थित प्राचीन नाट्यशाला के सामने सब कुछ फीका लगता है। इस वक्त हम जिस गुफा में बैठे हुए हैं, इस गुफा की मान्यता यह है कि यह गुफा भगवान राम ने रामगढ़ के पर्वतों को काटकर बनाई थी और इस गुफा को नाट्यशाला का रूप दिया था। प्राचीन नाट्यशाला में मंच, दर्शक दीर्घा, मंच के दोनों ओर कलाकारों के सजने के लिए ग्रीन हाउस समेत तमाम व्यवस्था मौजूद है। जो आप जगह देख रहे हैं, यही वो स्थान है जिसे मंच का आकार दिया गया है। विशेषता यह है कि यहाँ पर आवाज़ इस तरह गूंजती है, इस तरह इको होती है कि मानो किसी साउंड सिस्टम में इंसान बोल रहा हो। पंडित योगेश नारायण मिश्र बताते हैं कि भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में जिस तरह की नाट्यशाला का जिक्र किया है, ठीक वैसे ही नाट्यशाला रामगढ़ में स्थित है। विश्व की प्राचीन नाट्यशाला कही गई, वह भारत में छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले का ये सौभाग्य है कि वह स्थान हमारे छत्तीसगढ़ में है और वह नाट्यशाला रामगढ़ की प्राचीन नाट्यशाला है। यह एकमात्र प्राचीन नाट्यशाला है जिसमें वास्तु का विशेष महत्व है। मुख्य दिशाएं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण है, तो हर भवन इसी मुख्य दिशाओं की तरफ मुख होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यहाँ रामगढ़ का जो नाट्यशाला है उसका मुख न तो पूरब की ओर है, न पश्चिम की ओर है, न उत्तर की ओर, न दक्षिण की ओर, यानी वो विदिशाओं के यानी कोण वाली जो दिशाएं हैं उसकी तरफ उसका पूरा मुख है। और जो कोने वाली दिशाएं हैं, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, वो उस नाट्य मंच के कोने पर हैं। वास्तुशास्त्री बताते हैं कि वायु की दिशा में वायु के प्रवाह की वजह से मंच पर होने वाली ध्वनि स्पष्ट रूप से दर्शकों तक पहुंचती है। देखने पे मामूली सा दिखलाई पड़ता है कि ये तो छोटी सी गुफा है, लेकिन जब आप वहाँ खड़े हो जाइए तो आप बाहर जब वायव्य की तरफ मुख करके देखेंगे तो कम से कम वहाँ लाख लोग भी उस गुफा को देख सकते हैं। वो ऐसे जगह पे बनाया गया और ऐसे कोण पे बनाया गया है कि वो अपने आप में अद्भुत है। थिएटर आर्टिस्ट इस अद्भुत थिएटर के संरक्षण और यहाँ मंचन शुरू कराने की मांग कर रहे हैं। एशिया की प्राचीनतम नाट्यशाला मानी जाती है, तो वैसे भी आस्था का केंद्र हमारे और बढ़ जाता है ये। और लगता है कि यहाँ अगर इन सब चीज़ों की जो कमी है, अगर इसे पूरा कर दिया जाए तो रामगढ़ उत्सव के अलावा भी उस मंच पर हम और नाट्य प्रस्तुतियाँ दे सकते हैं। अब देखना होगा कि सरकार कब इस प्राचीन और अद्भुत नाट्यशाला को विकसित करती है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में जिस तरह के नाट्यशाला का वर्णन किया, वैसे ही प्राचीन नाट्यशाला सरगुजा जिले के रामगढ़ में देखने को मिलती है। वर्तमान में थिएटर और मल्टीप्लेक्स का स्वरूप ले चुके नाट्यशाला का प्राचीन स्वरूप रामगढ़ में देखने को मिलता है। ज़रूरत है इस नाट्यशाला को संरक्षित करने की और विलुप्त होती मंचन क्रिया को फिर से सामने लाने की। देशदीपक गुप्ता, ईटीवी भारत, सरगुजा।